मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन पर सीएम हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम ने कहा, सरकार ने संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया है। भोपाल से 358 टन कचरा को हटाया है। 40 साल से उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। कचरे का गहन परीक्षण किया गया है। इस कचरे को हम पीथमपुर में जलाने जा रहे हैं। उसका पहले भी ड्राई रन कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश हमें दिए थे, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि इस कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगस्त 2015 में यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल किया गया था। परीक्षण में जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कचरा जलाने से वातावरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने हमें कचरा जलाने के लिए निर्देशित किया। अगर हमें लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें भरोसे मिलेंगे। जनप्रतिनिधियों से इस मामले में बातचीत करें। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज दिन में 3 बजे इस मामले में बातचीत करेंगे और जनप्रतिनिधियों को विस्तार से कचरा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। जो लोग इस मामले को राजनीति कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। हमें जनता की भी चिंता है। कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि बीते ताहे बिसार दें, क्योंकि ये घटनाक्रम उनके समय में ही हुआ था। उनके लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस कचरे को नष्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस के नेता पीथमपुर में जाकर तो विरोध करते हैं, पर भोपाल में चुप्पी साध लेते हैं। एक घटना पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये इसीलिए तो सारा किया गया है, इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताई विसार दे। आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासन काल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी। उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी, खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार उस पर ठोस निर्णय लेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।